I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Hello friends, welcome to my channel Try of Cross. Hope you all are doing very well. ओके बाबा। मेरा इरफान है। उर्फी से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। सलमान, उर्फी मेरा बेटा है। नहीं, उर्फी तुम्हारा नहीं, मेरा बेटा है। आज तुम माँ होने का दावा कर रही हो। उस वक्त कहाँ थी तुम, जब उर्फी तुम्हारी जुदाई में बिलक बिलक कर रोया करता था, जब उसे दूध पिलाने के लिए मैं रात रात भर जागा करता था, जब उसके गंदे कपड़े मैं अपने हाथों से धोया करता था, उस वक्त कहाँ थी तुम? लकी, लकी तुम जरा बाहर जाओ। ओके पापा। लकी, लकी मेरा बेटा है। लकी, अब लकी से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। नहीं विशाल, लकी, लकी मेरा बेटा है। नहीं नहीं, लकी तुम्हारा बेटा नहीं, मेरा बेटा है। आज तुम माँ होने का दावा कर रही हो ना, उस वक्त कहाँ थी जब लकी तुमसे बिछड़कर बिलक बिलक कर रो रहा था? उस वक्त तुम कहाँ थी जब रात भर जाकर मैं उसे दूध पिलाया करता था, उसके गंदे कपड़े अपने हाथों से धोया करता था? उस वक्त तुम कहाँ थी? पाकिस्तानी ड्रामे जिन पर यह इल्जाम है कि इन पाकिस्तानी ड्रामों को बॉलीवुड की फिल्मों से कॉपी किया गया है, आज की वीडियो में हम इन इल्जामात की तरदीद करते हुए इन्हें गलत साबित करके दिखाएंगे। यूं तो हम सब जानते हैं कि बॉलीवुड ने अब तक बेतहाशा पाकिस्तानी गानों को कॉपी करके अपने नाम किया है, साथ ही पाकिस्तानी फिल्मों को भी सीन टू सीन कॉपी किया है। बिल्कुल इसी तरह इंडिया ने पाकिस्तानी ड्रामों को भी नहीं छोड़ा है और उल्टा इल्जाम पाकिस्तानी ड्रामों पे लगाया जा रहा है कि पाकिस्तानी ड्रामे इंडियन फिल्मों से कॉपी किए गए हैं। हालांकि पाकिस्तानी ड्रामे पूरी दुनिया में अपनी मिसाल आप माने जाते हैं। फिल्मों और ड्रामों की कहानी जो कि शादीशुदा जोड़े पर मबनी होती है, बीवी का नाखुश होना, रोज रोज की बहस तकरार और बिलाखिर अलहदगी, और तकरीबन हर एक ऐसी कहानी में एक बच्चा या बच्ची का होना। सच बात तो यह है कि इस कहानी पर एक ड्रामा या एक फिल्म नहीं बल्कि कई ड्रामे और कई फिल्में बन चुकी हैं। मगर असल कहानी की शुरुआत कहां से हुई इस बारे में भी हम बात करेंगे। मगर पहले नजर डालते हैं सेम कहानी पर मबनी दूसरे प्रोजेक्ट्स की तरफ। 1981 में परवेज मलिक ने एक फिल्म बनाई जिसका नाम कुर्बानी था, जिसके मरकजी किरदारों में शबनम, नदीम और मास्टर खुर्रम शामिल थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन फॉर ऑल नोटिफिकेशंस प्रेस कर दें। तुमने मेरे मेहमानों की बेइज्जती की है। आइंदा इस किस्म के मेहमान इस घर में ना आए शबाना। ये घर मेरा भी है, मेरा भी कुछ हक है इस घर पर। मैं गाना चाहती हूँ, ये मेरा शौक ही नहीं, हमें अपने लिए, अपने बच्चे के लिए एक अच्छी जिंदगी तामीर करनी है। और ये तामीर तुम मेरी गैरत के मलबे पे करना चाहती हो? नहीं शबाना, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ। तुम तो खामखा जज्बाती हो रहे हो। अगर मेरे पास एक फन है और उसे इस्तेमाल करके मैं अपने घर को और खूबसूरत बना सकती हूँ तो इसका हर्ज क्या है? हर्ज है। मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ जो औरतों की कमाई पर जिंदा रहते हैं। इसके आगे न मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ और न ही कुछ सुनना चाहता हूँ। इस पाकिस्तानी फिल्म की कहानी को सीन टू सीन कॉपी करके इंडियन फिल्म अधिकार में शामिल किया गया, जिसके मरकजी किरदारों में टीना, राजेश खन्ना और मास्टर लकी शामिल थे। इस तरह के लोग इस घर में ना आए ज्योति। क्यों ना आए? वो क्या बुराई थी उनमें? यही क्यों नहीं मेरी आवाज पसंद है, वो मेरी कला के दीवाने हैं। शर्म आनी चाहिए विशाल तुम्हें घर आए हुए मेहमानों के साथ ऐसा बर्ताव करते हुए। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए कि घर की बाइज्जत जिंदगी छोड़कर एक गाने बजाने वाली बनना चाहती हो। भांड मरासियों के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। इस इंडियन फिल्म का एक एक सीन पाकिस्तानी फिल्म से कॉपीड था सिवाय क्लाइमेक्स के। ये फिल्म 1986 में रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। तो फिर आज इस बात का भी फैसला हो जाए। तुम्हें दोनों से किसी एक चीज का इंतखाब करना होगा, ये घर या फिर अपने गाने बजाने का शौक। जलते हो तुम मुझसे। मैं जलता हूँ तुमसे? हाँ, तुम जलते हो मुझसे। तुम चाहते हो मैं हमेशा तुम्हारी मोहताज रहूं, मेरी अपनी कोई हैसियत ना हो। तुम्हारी हैसियत इस घर में एक माँ और एक बीवी की है, उससे ज्यादा कुछ और बनने की कोशिश न करना तुम। मुझे एक गाना गाने दो सलमान, मैं वादा कर चुकी हूँ। मैं भी तुमसे 1000 बार कह चुका हूँ तुम नहीं गाओगी, और ये मेरा आखिरी फैसला है। ठीक है, मैं काका के घर जा रही हूँ। जब तुम्हारा दिमाग ठंडा हो जाए तो मुझे बुला लेना। जवानों, इस घर के दरवाजे के बाहर एक कदम भी रखा तुमने तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा।
मेरे भी अपने अधिकार है, अपनी हैसियत है। तुम्हारी हैसियत इस घर में सिर्फ माँ और पत्नी की है। इससे और ज्यादा कुछ बनने की कोशिश मत करो। जलते हो तुम मुझसे। मैं जलता हूँ? हाँ हाँ, तुम जलते हो। आज मैं तुम्हारी पत्नी के नाते जानी जाती हूँ। तुम डरते हो कि कहीं कल तुम मेरे पति के नाम से पहचाने न जाओ। हाँ, मैं नहीं चाहता कि लोग मेरे पीठ के पीछे ये कहें कि वो देखो, एक गाने वाली का पति जा रहा है। लेकिन मैं फैसला कर चुकी, मैं गाऊंगी और जरूर गाऊंगी। तो मेरा फैसला भी सुन लो, ये घर या गाना बजाना, दोनों में से एक को चुनना होगा। तो ठीक है, मैं माँ के घर जा रही हूँ। गुस्सा ठंडा हो जाए तो आ जाना। ठहरो ज्योति, अगर तुम इस चौखट से बाहर गई, आज जहाँ ये चौखट है, कल वहाँ तुम्हारे लिए दीवार बन जाएगी। 9 साल बाद 1995 में मंसूर खान की फिल्म अकेले हम अकेले तुम रिलीज हुई थी, जो कि बॉक्स ऑफिस पर सुपर फ्लॉप साबित हुई थी। अलबत्ता फिल्म के गाने सुपर हिट साबित हुए। इस फिल्म की कहानी भी पाकिस्तानी फिल्म कुर्बानी से लगभग मुतासिर थे। इस फिल्म के मरकजी किरदारों में आमिर खान और मनीषा कोइराला शामिल थे। फिल्म अकेले हम अकेले तुम के बाद पाकिस्तान में भी एक फिल्म बनाई गई जो कि बिल्कुल ऐसी ही कहानी पर मबनी थी और फिल्म का नाम था निकाह। फिल्म 1998 में रिलीज हुई थी और एक सुपर हिट फिल्म साबित हुई थी। क्या पहन कर जाऊँ? मैंने अपने तमाम कपड़े चेक किए हैं, लेकिन सबके सब पुराने और ऑर्डिनरी से हैं। तो आज तुम्हें बर्थडे पार्टी पे जाने के लिए अपने तमाम ड्रेसेस ऑर्डिनरी लग रहे हैं। देखो बिस्मा, इंसान की इज्जत उसके लिबास से नहीं, उसकी शख्सियत से होती। हकीकत की चादर ओढ़ कर जीना सीखो बिस्मा, वरना सर ढांपोगी तो पाँव नंगे हो जाएंगे और पाँव ढांपोगी तो सर नंगा हो जाएगा। कल से तुम्हारी जुबान पर शिकवे, शिकायत और महरूमियों के सिवा कुछ भी नहीं है। मैंने सिर्फ अपनी जरूरियात का तकाजा किया है। अपने बच्चे के लिए बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब हर माँ देखती है। बिस्मा, तुम खामखा बात को बढ़ा रही हो। तुम खत्म करना चाहते हो? तुम क्या समझती हो? तुम एहसास कमतरी का शिकार होते जा रहे हो। तुम घुटने लगा है मेरे इस घर में। दम घुटता है तो क्यों पड़ी हो यहाँ पर? चली जाओ अपनी माँ के घर। बिस्मा, मैंने तुमसे कहा था कि औरतें दो किस्म की होती, एक वो जिनके बगैर रहा नहीं जा सकता और एक वो जिनके साथ रहा नहीं जा सकता। और बिस्मा, आज तुम उन औरतों में शामिल हो गई हो जिनके साथ रहा नहीं जा सकता, जिनके साथ रहा नहीं जा सकता। और बात जब निकल चुकी है फिल्म निकाह की, तो आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तानी फिल्म निकाह को पाकिस्तान में बनने वाली फिल्म आईना से मुतासिर होकर बनाया गया था। पाकिस्तानी फिल्म आईना, जो कि एक सुपर हिट फिल्म थी, ये फिल्म 1977 में रिलीज हुई थी और 1982 यानी 5 साल तक इस फिल्म की सिनेमा पर नुमाइश जारी रही थी। फिल्म निकाह के मरकजी किरदारों में रीमा खान और शान शामिल थे, जबकि फिल्म आईना के मरकजी किरदारों में शबनम, नदीम और मास्टर शाहजेब शामिल थे। तुम्हारा झुका हुआ सर, आने का अंदाज और आंखों में बेबसी के आंसू बता रहे हैं। वही हुआ जिसका हमें यकीन था। तुम्हारा झुका हुआ सर और आंखों में बेबसी के आंसू बता रहे हैं, वही हुआ जिसका हमें यकीन था। अब एहसास हुआ कि माँ बाप भी कोई चीज होते हैं। जाओ ऊपर जाकर सोचो, इस जिद में तुमने क्या खोया और क्या पाया। अब एहसास हुआ कि माँ बाप भी कुछ होते हैं। जाओ अपने कमरे में जाओ और सोचो, इस जिद में तुमने क्या खोया है और क्या पाया है। इस पाकिस्तानी फिल्म की कहानी को इंडिया में सीन टू सीन कॉपी करके इंडियन फिल्म प्यार झुकता नहीं बनाई गई थी, जिसके मरकजी किरदारों में मिथुन चक्रवर्ती, पद्मनी कोल्हापुरी और मास्टर लकी मास्टर विकी के नाम से शामिल थे। ये इंडियन फिल्म 1985 में रिलीज हुई थी, बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई। पापा, ओ पापा, माँ को मैं लाया और गले तुमने लगा लिया। मम्मी को मैं लाया और गले तुमने लगा लिया। इस इंडियन फिल्म में पाकिस्तानी फिल्म आईना के सीन के साथ साथ डायलॉग और इंतहा तो ये कि पाकिस्तानी फिल्म का गाना तक कॉपी करके शामिल कर लिया गया था। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता है मुझे दिल से ना भुलाना, मुझे दिल से ना भुलाना। हमने इससे पहले भी कई कॉपीड फिल्मों को हाईलाइट किया है। उन पुरानी वीडियोस को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करना मत भूलिएगा। बिल्कुल इस ही तरह 2014 में बनने वाला पाकिस्तानी ड्रामा कोई नहीं अपना भी ऐसी ही कहानी पर मबनी था। मरकजी किरदारों में फहद मुस्तफा, सरवत गिलानी और बेबी मरियम शामिल थे। अच्छा छोड़ो ये जावेवा में, मैंने इसको हॉस्पिटल शिफ्ट करना है। मैं करूंगा इसका बाप। मेरी बीवी है, मेरी जिम्मेदारी है, आपकी भीख नहीं चाहिए मुझे। बेटी है मेरी। बात हो गई तुम इसे। आप अचानक कहाँ से आ गए? इतने साल कहाँ थे आप? यही गलती हो गई ना, छोड़ दिया अपनी बेटी को तुम्हारे ऊपर। अब अलविदा से पूछते थे, वो खुद बताएगी किसके साथ जाना चाहती है। अलविदा बताओ नहीं, तुम किसके साथ जाना चाहती हो? मेरे साथ घर चलोगी? मुझे डैड के साथ जाना है।
इस ड्रामे के बारे में ये तस्वुर किया जा रहा था कि ये ड्रामा बॉलीवुड की फिल्म अकेले हम अकेले तुम की नकल है, जबकि हम आपको बता चुके हैं कि अकेले हम अकेले तुम की पूरी कहानी दूसरी पाकिस्तानी फिल्मों से नकल है। इसके अलावा ये बॉलीवुड फिल्म 1979 में बनने वाली हॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म क्रैमर वर्सेस क्रैमर की डिटो कॉपी थी। रोहित मैं जा रही हूँ। बल्कि जाते जाते कौशिक के मुंह से ये भी निकल गया कि अगर ये गाना अच्छा रिकॉर्ड होता है तो सारे गाने मैं गाऊंगा। कल रिकॉर्डिंग है, चलोगी? रोहित मैंने कहा मैं जा रही हूँ। कहाँ? ये घर की चाबियाँ हैं, ये राशन कार्ड और ये इस महीने के बिल मैंने सारे चुकता कर दिए हैं। बाकी के पैसे तुम्हारे अलमारी के अंदर है और ये बिजली का बिल है, इस हफ्ते के अंदर भर देना। मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। एक मिनट, ये तुम क्या बात कर रही हो? आखिर हुआ क्या? मुझसे कोई भूल हुई क्या? तुमसे कोई भूल रही हूँ। तो फिर क्या बात है? बोलो ना। छोड़ो मुझे। ओके मुझे जाने दो। I'm leaving you. Honey, please. I can't hear. What? Ted, I'm leaving you. Ted. Keys. Here are my keys. Here's my American Express card. Here's my Bloomingdale's credit card. Here's my checkbook. I've taken $2,000 out of our savings account because that's what I had in the bank when we first got married. Was this some kind of joke? Here's the cleaning. Here's the laundry ticket. You can pick them both up on Saturday. You have to Joe, pick them you up wanna on tell me Saturday. what's the matter? I paid the rent. I paid Joe. the Con Ed bill, and I paid the phone bill. So Hey, enough, all right? Come on, just tell me what I did, that's all. Just tell me what I did that's so not terrible. you. It's not Then you. what is it? It's me. It's my fault. You just married the wrong person. That's all. I can't. Okay, I can't. all I right, can't. fine, I let's can't. just go inside, I please. can't. I tried. I swear. Joanna, please, now, just... जबकि शुरुआत में बनने वाली पाकिस्तानी फिल्म आईना इसी नाम पर मबनी एक नॉवेल से इंस्पायर्ड थी, जो कि 1977 में रिलीज हुई थी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, साथ ही कमेंट करके फ्रेंडली सजेशंस जरूर दीजिएगा। बिल्कुल इसी तरह 2019 में ऑन एयर होने वाला ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो भी इसी कहानी पर मबनी ड्रामा था, जिसे खलीलुर रहमान कमर ने लिखा था। इस ड्रामा के मरकजी किरदारों में हुमायूं सईद, आयजा खान और शीज सज्जाद गुल एज अ चाइल्ड स्टार शामिल थे। इस मशहूर सुपरहिट पाकिस्तानी ड्रामे को भी इंडिया ने नहीं छोड़ा और इसे भी कॉपी करके इंडियन ड्रामा कामना बना लिया गया। देखने सुनने में बड़े इंटेलिजेंट बिजनेसमैन लगते हैं आप, लेकिन यहाँ भाव करते हुए आपने मुझे हैरान कर दिया। इस 2 टके की लड़की के लिए आप मुझे 50 मिलियन दे रहे थे। फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा। बात का ख्याल रखिएगा मिस्टर कपूर, जिस चीज की बोली आपने 10 करोड़ लगाई है ना, वो चीज तो कौड़ी की भी नहीं। यहाँ हमारा कॉपीड ड्रामा या कॉपीड फिल्में कहने का मकसद सिर्फ ये है कि इंडिया ने पूरे डायलॉग्स के साथ साथ पूरा स्क्रिप्ट और सीन्स को कॉपी किया है। अब इसे इंस्पिरेशनल सीन्स तो नहीं कहा जा सकता, मगर कुछ भी कहें, फिल्म अकेले हम अकेले तुम और पाकिस्तानी ड्रामा कोई नहीं अपना का कोई मवाजना नहीं है। बाकी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा, मगर ये जरूर याद रखिएगा हमने सिर्फ उन्हीं ड्रामों और फिल्मों को हाईलाइट किया है जिनमें शादीशुदा जोड़े के साथ बच्चा भी शामिल था। देयर इज नथिंग एनी नाजायज संबंध टॉपिक।